कई साल पहले मैं दिवाली की छुट्टियों में अपनी नानी के घर गुवाहाटी आया था। मेरी नानी गुवाहाटी के एक छोटे से गांव में रहती थी, जहां बहुत सारे तालाब थे। मैं गांव के बाकी बच्चों के साथ पास वाले तालाब में मछलियां पकड़ने की कोशिश करता था, लेकिन पता नहीं क्यों जैसे ही शाम होती मेरी नानी मुझे ढूंढते हुए वहां पहुंच जाती थी। लोगों का कहना था कि वहाँ किसी बक नामक भूत का आतंक है। इस बात से अनजान मैं एक रात नानी की नज़रों से बचकर अकेले ही तालाब की ओर जाने लगा। मैंने अपने गांव के दोस्तों को, जो मेरे साथ खेला कूदा करते थे, मैंने उन्हें बुलाने की बहुत कोशिश की। उन सब ने आने से मना कर दिया और मुझे भी वापस घर जाने के लिए बोला। मेरे बहुत ज़्यादा पूछने पर भी किसी ने मुझे कुछ भी नहीं बताया, तो मैं अपनी ही मस्ती में तालाब की ओर चला गया। तालाब के किनारे मैंने देखा कि एक आदमी बड़ी अजीब तरीके से मछलियों को खा रहा है। वो पूरी तरह जिंदा मछली को खा रहा था और कांटों को भी बाहर नहीं फेंक रहा था। मछलियों को खाते वक्त वो बहुत ही ज़्यादा भयानक आवाज़ें निकाल रहा था। बहुत ही ज़्यादा डर गया और वापस घर की तरफ आने लगा। और जैसे ही मैं घर पहुंचा, नानी जाग चुकी थी और उन्होंने मुझे घर के अंदर आते हुए देख लिया। नानी ने पूछा, इतनी रात कहाँ से आ रहे हो और इतने डरे हुए क्यों हो? और मैंने तालाब में जो भी देखा सब कुछ नानी को सच सच बता दिया। नानी ने जैसे ही ये बात सुनी मुझे बहुत डांटा, लेकिन उसके बाद उन्होंने उस भूत के बारे में पूरी सच्चाई बताई। नानी ने बताया कि कई साल पहले एक भिखारी आदमी घर घर जाकर खाना मांगता था। एक दिन वो नहाने गया था और तालाब में पाँव फिसलने के कारण उसके सिर में बहुत ही ज़्यादा चोट लगी और वो वहीं पर डूबकर मर गया। तब से उस भिखारी की आत्मा तालाब के पास मछलियाँ खाते हुए नजर आती हैं। कई बार गांव वालों का सामना उस भूत से हुआ है और सारे गांव वाले उसे बक भूत के नाम से जानते हैं और इसीलिए रात को तालाब के पास जाने से डरते हैं। नानी की बात सुनकर मैं बहुत ही ज़्यादा डर गया और दोबारा उस तालाब के पास जाने की कोशिश भी नहीं की। आज भी उस बक भूत को कई लोग मजाक समझते हैं, पर ऐसे कई किस्से असम की हर गली में आपको सुनने को मिल जाएंगे। कई आत्माएं अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए इसी धरती पर रह जाती हैं और अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए वो किसी ऐसे जगह को खोजती हैं जहाँ पे उसका काम पूरा हो सके। अगर आप गांव में रहते हो तो आपने ऐसे कई इंसिडेंट सुने होंगे, हो सकता है आपने एक्सपीरियंस भी किया हो। तो अगर आप गांव से हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। और इसी के साथ हमारी स्टोरी ख़त्म होती है। अगर आपको हमारी स्टोरीज अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और इसी तरह के हॉरर एक्सपीरियंस करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग हॉन्टेड विला।